ॐ भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। मैं आज एक प्रमुख विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है वज्रवारुणी। वज्रवारुणी। ये मुझे जैसा कि याद आ रहा है 2019 के आसपास में मैंने इसका वर्णन किया था फेसबुक पर, लेकिन मैंने उसका वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। तो कुछ लोग उसका उपयोग किए, कुछ लोग ले गए, उसका उपयोग किए। माता भवानी की दया से उन्हें लाभ मिला। तो अभी मुझे फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा इसका आग्रह मिला कि इसका वीडियो बना करके और उसको चित्र सहित दिखा करके बताइए। तो ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी आज मुझे अवसर मिला तो मैं सोचा कि इसके बारे में बता दूं, इसको दिखा भी दूं। इसका विधान तो मैंने बताया था, थोड़ा सा जटिल है, क्रिया उबाऊ है, मन उब जाता है, तो इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं। थोड़ा खर्चीला भी है, ज़रूर खर्चीला है। और कुछ इसमें ऐसे पदार्थ द्रव्य पड़ते हैं जो प्रायः सहजतापूर्वक उपलब्ध नहीं हो पाते, और कुछ बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा उबाऊ तो है। तो हो सकता है कुछ लोग बनाए हों। हाँ, जो 10-20 लोग जो नहीं बना सकते थे या उनकी इच्छा नहीं थी या नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने अनुरोध किया था, तो मैंने उनको दिया। ये वर्ष 2019 की बात है, तो उनको लाभ हुआ होगा ज़रूर। तभी तो फिर दोबारा उन लोगों ने कहा कि इसका वीडियो बनाइए, थोड़ा और लोग जानेंगे तो जिनको आवश्यकता होगी वो बनाएंगे। तो चूँकि ये 3-4 साल पहले की बात है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन मैंने इसको दिया था फेसबुक पर। कुछ एक लोगों को एक अन्य उत्सुकता होती है जानने की। वीडियो यद्यपि मेरा लंबा होगा, ज़रूर लंबा होगा। और होता क्या है कि आजकल का जो प्रचलन है कि शॉर्ट वीडियो, छोटी-छोटी वीडियो चाहते हैं, जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाए। भले उसमें हर चीज़ मिले ना मिले। कुछ लोगों का कमेंट भी आता है कि झूठ-मूठ का वीडियो बढ़ा देता हूँ। चलिए, मर्ज़ी उनकी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो 2-4 वीडियो या ऐसे दिखाई दे जाते हैं, तो उसमें लोग पहले कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अरे ज़बरदस्ती क्यों लाइक करवाना भाई? जिसको पसंद आएगी, जिसके लिए लाभकारी होगा, वो ज़रूर वो सब्सक्राइब करेगा, उसको लाइक करेगा। कहने से क्या मतलब है? और कह कर के ज़बरदस्ती उसको सब्सक्राइबर बढ़ाने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो अब मेरा वीडियो लोग देखें, अंत तक न देखें। जिसको लाभ होगा, जिसको उत्सुकता होगी, जिसको आवश्यकता होगी, वो अवश्य देखेगा। शेष लोग न देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि मनोरंजन वाला तो मेरा कोई वीडियो होता नहीं है। अभी मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। हमारी नज़र में, मनुष्य की नज़र में, या और जो सांसारिक लोग हैं उनकी नज़र में, देवता और दानव, मतलब राक्षस और मनुष्य, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, परंपरा रही शत्रु माने जाते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में या माता भवानी की दृष्टि में ये सब कोई अलग नहीं है। सबको उन्हीं ने ही बनाया है। जब माता रानी ने क्या किया कि अपनी शक्ति का विभाजन, विकेंद्रीकरण करना शुरू किया, तो उसमें जो जिस अनुरूप था, जो जिस लायक था, जो जिस योग्य था। जैसे होता है ना कि लंगड़े को अगर कोई खेलने की इच्छा हो, लंगड़े को किसी चीज़ को खेलने की इच्छा हो, तो उसको हम फुटबॉल देकर के, गेंद देकर क्या करेंगे? उसको ऐसी चीज़ देखें जो दे देंगे। जैसे कैरम बोर्ड है, लंगड़ा बैठ के भी खेल सकता है। अब लंगड़ा कहे कि नहीं जी, ये तो हमारे साथ बेईमानी हुई, हमको फुटबॉल नहीं दिया गया, तो ये तो कोई औचित्य इसका कोई है नहीं। ठीक वैसे ही
जब देव और दानव दोनों का ये हुआ तो बाहलिक नाम का एक दैत्य था, उसने माता रानी से प्रश्न किया कि हे माता जी, जरूर हम आपकी संतान है, लेकिन आपने देवताओं और दानवों के बीच में बड़ा वैमनस्य किया। बोले कैसे? बोले कि उनको ऐसे ऐसे मंत्र दिए जो जीवन कई जन्मों तक काम आते हैं। तो माता रानी ने बताया कि देखो ऐसा है कि मंत्र और यज्ञ जो है, इसके लिए इंद्रिय साधना जरूरी होती है। इंद्रिय साधना, सदाचार, आत्मनिग्रह, ये सब चीजें आवश्यक होती हैं। लेकिन तुम जो दानव राक्षस लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति, उनका रूप, उनका आकार, उनका स्वभाव, उनका दैनिक आचरण, ये सब इसके अनुकूल नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। तो वो जो कर सकते हैं वही तो मैं उनको दूंगी। अब जिसको जो चीज कर ही नहीं सकता है, उसके अनुरूप है ही नहीं, ना उसकी प्रकृति है ना उसका स्वभाव है, और उसको मैं वह दे दूं, तो वह तो कोई होशियारी चालाकी बुद्धिमानी होगी नहीं। ये तो उसके लिए एक और बोझ बन जाएगा। जैसे कोई भिखारी आ गया किसी के पास भीख मांगने के लिए, और जैसे बादशाह ने उसको बोला कि खुश होकर के उसको हाथी दे दिया। अब वो बेचारा अपना पेट पाले कि हाथी का पेट पाले? हाथी तो दान में ले लिया, वो हाथी का पेट पाले कि वो अपना पेट पाले? तो उपद्रव ही होगा। तो उसने क्या किया कि हाथी के पीठ पर वो बड़ा वाला नगाड़ा बांध करके और बजाने के लिए एक आदमी को बिठा करके और हाथी को भेज दिया बाजार में, नगाड़ा बजाते जाता था। अब वो हाथी को देखकर सब लोग भाग गए, दुकानें बंद हो गई, कुछ लोग घायल भी हो गए। बादशाह के पास खबर पहुंची, अरे ये तो उपद्रव, आपका हाथी जो है उपद्रव मचा दिया है। बुलाया गया, अरे क्यों ऐसा किए? बोले कि महाराज, मैं हाथी को देख, कम से कम मेरा पेट नहीं पालेगा तो अपना तो पेट पालेगा कमा करके बाजार में, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो फिर हाथी को वापस लेना पड़ा। तो वैसे ही माता रानी बोली कि जो जिस अनुरूप है उसी को तो उसके अनुरूप दूंगी। मैंने जो किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की है। लेकिन नहीं, जब उनको आपने देखिए उतने बड़े बड़े मंगल कामना के लिए मंत्र दिए हैं। स्वस्ति के लिए देखिए आपने स्वस्ति वाचन दिया है। माता रानी कहा कि देखो ऐसा है, मैंने भी आपको दिया है। कैसे? तो उनको स्वस्ति वाचन के लिए मंत्र दिया है, उनको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, मंत्र की सिद्धि करनी पड़ेगी, तब जा करके उनको सिद्ध होगा। और तुमको तो मैंने यंत्र दे दिया है, स्वस्ति का यंत्र, वो चिन्ह बना करके, स्वस्ति का चिन्ह जो होता है दे दिया है। तो तुमको तो मैंने हर चीज का यंत्र दिया है, शक्ति उसकी उतनी ही है। अंतर मात्र इतना है, अंतर इतना है कि वह मंत्र सिद्धि जो है वो जन्म जन्मांतर काम आती है, और उससे लोक परलोक सब सुधर जाते हैं। और ये जो यंत्र जो है, ये यंत्र हर एक जन्म के लिए अलग अलग, मतलब ये इस जन्म में ही काम करेगा, इस जन्म में ही। इसलिए इसकी आयु जो है छोटी होती है, लेकिन प्रभाव इसका प्रबल होता है, प्रभाव प्रबल होता है। तो इसलिए हमने तुमको, अगर देवताओं को मैंने मंत्र दिया तो तुमको मैंने यंत्र और तंत्र दिया। मैंने कहा, मैंने किसी भूभाग की भी जो है ना बेईमानी नहीं की है। 14 भुवन में 7 भुवन देवताओं को दिए। भू भुव स्व तम स्व भू भू भुव स्व सत्य, तप, सत्य और स्वर्गलोक। और दानवों के लिए क्या दिया? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, मतलब 7 ऊपर वाले जो दिए वो मैंने देवताओं को दिए, और 7 ही जो दानवों को दिए। उसमें मैंने कोई बेईमानी नहीं की। मैंने देवताओं के पास भी रहना स्वीकारा, रह रहा हूं, और तुम लोगों के पास भी मैं रह रहा हूं, पाताल लोक में भी। तो मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। तो इसलिए, और एक चीज और है, उनको मंत्र की सिद्धि करने में बहुत दिन लग जाते हैं, और तुमको तंत्र की सिद्धि में कुछ दिन ही लग जाते हैं, कुछ समय में सिद्ध हो जाता है, तत्काल सिद्ध हो जाता है, और तत्काल कार्यशील हो जाता है। तो ये मैंने अंतर कथा के रूप में आपको कह दी। अभी मैं बताता हूं कि ये वज्रवारुणी, वज्रवारुणी के बारे में मैंने पहले बताया था, उसकी सिद्धि का विधान भी बताया था। तो ये वज्रवारुणी क्या है कि ये आपने सुना होगा, ये जो भगवान शंकर का जो रूप है, जिसमें आधा नारी और आधा पुरुष, मतलब अर्धनारीश्वर के रूप में जो दिखाई देता है। तो माता रानी मतलब शक्ति जो है, तो शक्ति और शिव दोनों एक में, मतलब जैसे थे।
तो माता रानी ने भगवान शिव और उनके गणों से ही ये प्रश्न था कि हो सकता है कुछ समय ऐसा आए जब लोग जितेंद्रिय न हों, सदाचारी न हों, धर्माचार करने वाले न हों, लेकिन फिर भी उनको कुछ इच्छा हो सीखने की, वेद जानने की, पुराण जानने की, मंत्र जानने की, देवताओं को जानने की, दैवी शक्ति जानने की, उद्धार उनके कुछ करने की, सुख संपत्ति की, तो वो कैसे होगा? तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ बताए। इसका ढेर सारा विवरण आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। अथर्ववेद में तो बहुत ज़्यादा है इसका। इसके अलावा भी जो दक्षिण भारतीय ग्रंथ हैं, ताम्बूलुन्नीलम, पेरांगु, पता नहीं, देखिए नाम थोड़ा जो है उसका, बहुत मिल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पर वज्रवारुणी के बारे में बता दूं। वज्रवारुणी एक ऐसा है जो उन्होंने, माता रानी ने बताया कि व्यक्ति के पास संयम न हो, बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा न कर सकता हो, अधीर हो और बहुत ज़्यादा धन न खर्च कर सकता हो, तो उस अवस्था में ये वज्रवारुणी नाम का जो यंत्र है, यह काम आएगा। किसके लिए? तो किसी विशेष चीज़ के लिए नहीं, ये लगभग प्रत्येक चीज़ में काम आएगा। जैसे ग्रह बाधा हो, भूत पिशाच, बैताल जिन इत्यादि का बाधा हो, जादू टोना की बाधा हो, वो सब इनसे दूर होगा। तो बाहलिक ने पूछा था कि कैसे प्रयोग कैसे होगा? इस प्रयोग के बारे में लोगों ने मुझे पूछा भी था, तो मुझे याद आ रहा है कि मैं शायद इसका जो है लाभ, मतलब किस चीज़ में लाभ होगा, ये मैं नहीं बताया था। सिद्धि का विधान तो बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था मैंने। तो बता दूं कि ये जो है ना, ये बहुमुखी है। ये ग्रह बाधा, पिशाच, भूत पैताल, जादू टोना, नज़र, आकस्मिक कोई ऐसी बाधा हो, दुख विपदा हो, एक चीज में नहीं काम आएगा भाई, व्याधि, रोग में यह नहीं काम आएगा। रोग निवारण के लिए यह नहीं है। इसके पीछे भी एक अंतर कथा है, तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये अंतर कथा को मैं नहीं बता रहा हूँ। ये व्याधि रोग निवारण के काम में नहीं आता है। भूत प्रेत पिशाच, हाकिनी डाकिनी, चुड़ैल, जादू टोना, नजर गुजर, ग्रह बाधा इत्यादि में, ये सब में काम आता है। इसका अच्छा परिणाम भी आया है। तो ये, और ये होता क्या है कि थोड़ा सा बनाने के विधान बता चुका हूँ। थोड़ा टेढ़ा होता है, समय लगता है, क्योंकि इसको जो चतुर्मुख गूंथना, फिर वो इसको सिद्ध करना विविध द्रव्यों में डाल करके, तो ये थोड़ा सा इसका स्वरूप थोड़ा सा बिगड़ता तो नहीं है, लेकिन काला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। इसको धारण करते समय थोड़ा सा धोना वगैरह साफ करना पड़ता है। ये मैंने कुछ एक रखे हैं, कुछ एक मैं रखा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये हैं, ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये है, देख सकते हैं इसको आप। ये हैं, मेरे पास कुछ एक हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले बांस जो होता है, बांस, तो बांस को काटिए, उसके बीच में जो खोखला होता है, जिसको हम फोफी कहते हैं, खोखला होता है, तो उसमें इसको डाल देते हैं। फिर इसको सरसों का तेल थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देते हैं, और फोफी के मुंह को जो उबटन लगाते हैं सरसों को पीस करके, तो उबटन में आटा और उबटन आधा आधा मिला करके, थोड़ा कड़ा उसको लेई बना करके, और बांस के फोफी के मुंह को जो छेद होता है ना, उसको बंद कर देते हैं, और बंद करके इसको रख देते हैं। रख देने 1 दिन बस, 24 घंटे इसको इसमें रख देते हैं। अगले दिन
वो जो फोफी के मुंह पर जो लगा रखे हैं, वो मुंह बंद कर रखे हैं, उसको भिगो करके पानी लगा करके गीला करके नहीं हटाना है। चाकू हो या ऐसी कोई चीज हो तो उसको वहां से काट दीजिए, या फिर मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी हो कि ये तेल तो भले निकल जाए लेकिन इसका स्पर्श किसी अन्न से या किसी और चीज से न होने पाए, तो इसलिए उसके मुंह को काट देना ही बेहतर होता है। और उसमें से निकल जाता है, तेल गिर जाता है, गिर जाए। इसको निकालते हैं, नंगे हाथ से नहीं छुएंगे, लकड़ी से या प्लास्टिक के चम्मच से इसको निकालेंगे। निकाल करके इसको फिर पानी में डालेंगे और पानी में डालकर हिलाएंगे, हाथ से नहीं लगाएंगे, हिलाएंगे उसको, उसी लकड़ी से हिलाएंगे। थोड़ा जब धुल जाए तो इसको उसी लकड़ी के सहारे या प्लास्टिक के चम्मच के सहारे निकाल करके और फिर प्लेट में रख देते हैं। और प्लेट में रख करके और इसके इसके मतलब इसके चारों तरफ गूगल और लोबान का चूर्ण पाउडर वो रख देते हैं। और फिर कुछ नहीं करते हैं, इसको अच्छी तरह से धूप जला करके और इसको दिखाते हैं। कपूर का तेल का नहीं, कपूर का दीपक जला के इसको फिर दिखाते हैं, थोड़ा दिखा करके। और फिर इसको कागज पर, सफेद कागज पर इसको पलट देते हैं। और उसके बाद सींक के सहारे इसको निकालते हैं। सींक के सहारे इसको सींक के सहारे ही निकालते हैं। निकाल करके साफ, कोई जरूरी नहीं है कि नया हो, साफ कपड़े पर धुला हुआ उस पर रख देते हैं। थोड़ा हल्का जब सूख जाता है तो आप चंदन चंदन ये लाल वो अष्टगंध वगैरह नहीं, चंदन की लकड़ी लीजिए, घिस दीजिए, थोड़ा गया तो उसको आप टीका लगाइए, इसको भी टीका लगाइए। उसके बाद इसको हाथ से आप उठा सकते हैं। इसको हाथ से उठाइए और इसमें होल कैसे होता है, चाहे उसका वर्णन मैं बता चुका हूं। फिर इसके छेद में आप मजबूत धागा, भले सिंथेटिक हो, मजबूत धागा लगा करके और इसका माला बना लेते हैं। उस माला को गले में धारण करते हैं। सिर्फ एक, 2 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 7 हो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये एक ही पर्याप्त है, एक पर्याप्त है। वैसे लोग साथ साथ लेके गए, चलिए ठीक है, उन पैसा खर्च किए लेकिन ये कि एक पर्याप्त है। इसको धारण करने से व्याधि को छोड़ करके कोई भी ग्रह बाधा हो, शनि राहु केतु मंगल जो भी हो बाधा हो, या अकारण विपदा आन पड़े, घर में विभेद पैदा हो जाए, या और कोई बाधा व्यवधान अवरोध पैदा हो जाए, जादू टोना किसी का हो जाए, नजर विजर लग जाए, तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा काम होता है और इसका परिणाम अच्छा आया है। क्योंकि अगर नहीं आया होता तो आज 4-5 वर्ष बाद फिर मुझे दोबारा ये बहुत सारे लोगों से ये सुनना नहीं पड़ता कि इसको वीडियो पर दिखाइए। ठीक है, मांगे हैं लेकिन उतना मेरे पास नहीं है, तो उतना मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये कि बताइए, दिखाइए, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसको देखेंगे। वैसे भी फेसबुक पर मेरे आज 32,000 फॉलोअर हैं, और भी फॉलोअर होंगे जो लिखित रूप में नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, मैं फौजी रहा हूं, बिल्कुल कठोर भाषा में बोलने वाला। कोई मेरे चैनल पर आता है, नहीं आता है, जो देखता है नहीं देखता है, फॉलो नहीं करता है, मत करे, जिसको पसंद ना हो, मैं कुछ नहीं कहता। इतनी कठोर भाषा होने के बावजूद भी अगर आज मेरे 32,000 मतलब कि अनुगामी हैं, फॉलोअर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी और मेरे पास 1 लाख फॉलोअर होंगे। मैं बहुतों को तो मतलब अनफ्रेंड कहते हैं, कर चुका हूं, खैर उसकी नहीं है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग देखते होंगे। अगर कोई ये देखता होगा इसको तो इसमें देख लेगा। ये मुसलमानी 8 देशों में इसको देखा जा रहा है। 8 देशों में, इस्लाम के 8 देशों में देखा जा रहा है, जिसमें कि कुवैत और ये अपना एक और है, नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा देखा जा रहा है। अमेरिका में बहुत कम देख रहे हैं लोग। खैर चलिए, मेरे कहने मतलब कि इससे बहुत लोग देखते होंगे, और वो देख करके जो लोग नहीं देख पाए होंगे कि ये वज्रवारुणी क्या होता है, ये देख जान जाएंगे कि कैसे होता है, ये वज्रवारुणी कैसा होता है, ये देख लेंगे। तो इससे लाभ उठाएंगे लोग, धारण करेंगे। और जिन लोगों ने आग्रह किया है वो लोग भी वीडियो इसको देखेंगे, देख रहे होंगे, तो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई और इससे लोग लाभ उठाएंगे।
ये अर्धनारीश्वर का प्रसाद है, मतलब बताया है उनका ही बताया हुआ है। बाहलिक ने पूछा था तो उन्होंने सब बताया था उसी के उत्तर में। तो जो धारण करे उसको अर्धनारीश्वर भगवान श्री शंकर उन सबका भला करें। ओम शिवः त्वपन्थानमस्तु। ओम नमः शिवाय।